हमजा, 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 हमजा इधर देखिए, हमजा इधर देखिए। हाँ जी। सब कुछ इंसान और तुम्हारा तो देखिए ऐसे ही उठती रहती है, लेकिन ये फिर सोती रहती है, फिर उठती रहती है, लेकिन ये फिर सोती रहती है। ऐसा लगता है नहीं अब जरूरत नहीं है उठाने की, फिर सो जाती है। अच्छा देखिए मैं आपको बताती हूँ, देखिए मेरी ये आई में ये फेस में स्वेलअप, यहाँ तक स्वेलिंग आ गई है, और डॉक्टर को भी पता नहीं कि क्या है। दवाई खा रही हूँ मैं, बट जो मैंने आपको बताया ही था, ये तो दिक्कत ही होती है, क्योंकि मेरा तो आज तक कोई ऐसा फेस्टिवल कोई ऐसा कुछ भी नहीं गया। हमेशा और कहता है आपको नजर लग जाती है, बट मैं सोचती हूँ जब कोई फंक्शन होता है कुछ होता है, थोड़ा सा भी एक्साइटेड रहते हैं तब भी होता है, नहीं तो होता नहीं है। होता है ऐसा नहीं है, यहाँ मेरे पिंपल हमेशा रहता है, हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। लेकिन ये जो कुछ भी अजीब सा हो जाता है फेस पे, कुछ भी डिफरेंस है, देखिए कुछ समझ भी तो नहीं आता, ना तो मुंह बना हुआ है इसका, सिर्फ एक एरिया स्वेलअप है और उसमें एक्सट्रीम इचिंग है बस, और कुछ नहीं। अच्छा तो आज स्पेशल क्या है? आज स्पेशल जुमा है। जुमे से स्पेशल क्या, आज जुमा है और ईद के रह गए हैं 7 दिन। बट अभी तक हमारा आउटफिट का कुछ डिसाइड नहीं है, हम क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे। और मेरी बेटी अपनी मतलब नानी है तो नहीं, बट नाना के पास में जाएगी शामिल, क्योंकि उसको यहाँ की ईद अच्छी नहीं लगती, वो मना करती है। एक्चुअली उसके पापा बहुत ज्यादा तलब सेट हो गए थे सुन के कि ये यहाँ नहीं रहेगी ईद पे, बट ये कहती है कि मुझे यहाँ की ईद अच्छी नहीं लगती है, मुझे अपनी नाना के यहाँ की ईद अच्छी लगती है, अपनी खालाओं के पास में अच्छा लगता है, उसे यहाँ पे ज्यादा अच्छा लगता नहीं है ईद पे। क्योंकि बचपन से शामली रही है, तो फिर शामली में उसके सब फ्रेंड्स रहती हैं, तो कल फाइनली इनके पापा ने परमिशन दे दी कि आप जा सकते हो। मैं एक चीज सोच रही थी, देखो हर चीज महंगाई, कम से कम सरकार को मुसलमानों के लिए इतना तो सोचना चाहिए, रमजान का एक महीना होता है, आप उसमें फ्रूट्स इतने ज्यादा महंगे हो गए। जो लोग रोजा रखते हैं उनके लिए इतनी भी रिवायत नहीं है कि फ्रूट थोड़े सस्ते हो जाएं, इस महीने के लिए सस्ते हो जाए कि उन लोगों को रोजा खोलने में, बस क्या ही बोलो, कितनी गलत बात है ये, बिल्कुल भी बहुत ही ज्यादा गलत बात है। अब इतना ज्यादा तुमने महंगा, सब कुछ इतनी महंगाई कर दी, फ्रूट्स इतने महंगे कर दिए, बताओ जो लोग रोजा रख रहे हैं उन्हें तो फ्रूट्स नसीब ही नहीं हो सकते ना, जो लोग गरीब हैं। अमीर लोगों के लिए तो क्या महंगाई क्या गरीबी, पर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इतना महंगा सब कुछ। मैंने वैसे तो मेरे शौहर लाते हैं हमेशा फ्रूट्स, तो मैंने कल सोचा कि वो रोज थे, मैंने कहा आप नहीं जाओ, मैं मंगा लेती हूँ फ्रूट्स। मैंने फ्रूट्स मंगाए, तब मुझे पता चला ओ माय गॉड सब कुछ इतना कॉस्टली। मैंने अमरूद मंगाए, सब कुछ मंगाया, तो मैं कह रही हूँ यार मैंने तो इतना ज्यादा ज्यादा मंगाया भी नहीं, 600 रुपए का कैसे हो गया फ्रूट्स? 600 रुपए के मतलब कुछ इतना खास भी नहीं था, जरा सी अफ्तारी बनी है वो 600 रुपए की, मतलब इतनी महंगाई। तो फिर इसमें ये क्या, किसी इंसान का कितना अच्छा काम है, और फिर उसमें जब महंगाई इतनी ज्यादा होगी तो इंसान कुछ भी कैसे कर सकता है, कैसे लोग घर बना सकते हैं, कैसे लोग, इंसान का अपना खाने की पूर्ति नहीं कर पाएगा वो, हर चीज महंगी कर दी। मुझे तो ये चीज बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल इतनी ज्यादा गलत लगी ना, जिसकी कोई इंतहा नहीं है, मतलब यार थोड़ा तो सोचो, थोड़ा सा सोच लो, इंसानियत ही रख लो इतनी। पर इंसानियत भी वही रखे जिसके दिल में रहम हो, रहम का ही इशू है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। अल्लाह हिदायत दे उनको भी हमें भी। बट ये बात गलत, बातें हुई बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी लड़की से। तो एमिन तुम्हें यहाँ की ईद ज्यादा पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने हर बार ईद शामली में मनाई। और यहाँ क्यों पसंद नहीं है?
वो तो ठीक है, वहां बनाए। यहाँ पे कुछ स्पेशल है ही नहीं, हम यहाँ पे घूम भी नहीं सकते। दिल्ली में पहले ही चीज चोरी है हो रही है, हम यहाँ घूम भी नहीं सकते। वहां पे एक गली तो है जहाँ पे हम घूम सकते हैं। वहां पे मेरी फ्रेंड्स हैं, वहां पे मेरे सारे कजन्स होते हैं, वहां पे मैं ईद इतनी अच्छी मनाती हूँ, वहां पे मेरी सारी खालाएं होती है, मेरे सारे मामू होते हैं सब। अच्छा, तो तुम्हें अपने खाला और मामुओं के साथ ईद मनाना पसंद है? ओके। और अगर मैं भी नहीं होंगी तो? आप तो चलोगे मेरे साथ? मैं नहीं जा सकती बाबू, क्योंकि मैं तुम्हारे पापा की भी ना ईद नहीं मनाऊंगी। पापा को भी नहीं कहते? पापा अपने मम्मी पापा की भी नहीं ईद नहीं मनाएंगे। यार मुझे जाना है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें रोक नहीं रही हूँ, मैं तो बेटी मैं तो कह रही हूँ बस ऐसे ही, मैं तो मतलब मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि मैं नहीं जाऊंगी, बट तुम जा सकती हो। यू आर फ्री टू गो। तुम्हारी खुशी से बढ़ के तो क्या, अच्छे से एंजॉय करना। अब मैं ठीक लाऊंगी है। तुम्हारे कपड़े। अच्छा बताओ, तुम्हें हाँ, कैसे कपड़े चाहिए? मुझे प्यारे से, हम्म, मतलब जैसे कि एक वो होती है ना, जैसे आप लेके आई थी कार्गो टाइप पैंट और उसके ऊपर स्टाइलिश टॉप, जैसे वो मेरा पर्पल वाला था ना, वो अच्छा। यहाँ से खुली हुई थी ऐसे, ऐसे डिजाइन था उसका। ओके। देखो मैं लेके आती हूँ। नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं समझ गई कैसे रहना, तो ठीक है, मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आऊंगी। 3 जोड़ी लिया मैं, और 3 जोड़ी ऐसे भी होता है हमें। 3 जोड़ी की तो वैसे जरूरत नहीं है 3 जोड़ी मम्मी मम्मी मम्मी, देखो मैं 3 दिन के लिए वहां रुकूंगी, अब आप सोच ये रहे लड़की कितनी महंगाई है, हर चीज पे ऐसे बात करती है, इसके लिए तो 3 जोड़ी ऐसे है, ऐसे तीन बस, 3 जोड़ी। बट और पहनते भी तो सस्ते नहीं है। गाइस, अगर मैं आपको बेड में दिखा दूँ ना, और अगर मेरी अलमारी दिखा दूँ, तो आपको ऐसा लगेगा कि इसके पास इतने सारे कपड़े हैं, फिर भी उसको कपड़े ही चाहिए। मेरी अलमारी बंद नहीं होती। और इन्हें कपड़े चाहिए, और जब अगर आपको 3 जोड़ी कपड़े चाहिए तो आप कहीं तो थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मैम नहीं करती एडजस्ट। ये मैम बिल्कुल एडजस्ट नहीं करती। बट चलो, अभी तो अल्लाह पाक इनके नसीब से इतना देखे ना, एडजस्ट करना ही ना पड़े। आगे तो पता नहीं कैसा हो हिसाब, बट अल्लाह मम्मी करे। देखो, आपका कलर और मेरा कलर में थोड़ा सा ही फर्क हम्म। तुम मेरे जितनी होगी ना, तुम मेरे जैसे। है। चल, अल्लाह हाफिज। अब 70,000। आती। कहाँ हो तुम? बाय बाय। अल्लाह हाफिज। फी अमान अल्लाह। तो हमारे जनाब तो गए, और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह रोजा है, छोटे जनाब हमारे सो रहे हैं। तो छोटे जनाब हमारे सो रहे हैं, तो देखा आपने, सुना उसको अपनी नानी के यहाँ की क्यों अच्छी लगती है। हम पे छोटे छोटे नानी के ही जाते थे। तो गाइस, चलिए अब घर काम कर लेते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ मेरा घर कितना फैला हुआ है, किचन एवरीथिंग। जब मैं क्लीन करूंगी मैं तब आपको दिखाऊंगी मेरा घर कितना अच्छा लगता है जब साफ हो जाता है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज।